तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर 2021 का रिटायरमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ आपको बनानी पड़ेगी। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब यहाँ पे कैश में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? पैसे आ रहे जा रहे कुछ हो रहा है क्या? इधर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ गीता, योगिता एंड प्रणीता हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो काम की चीज़ क्या है यहाँ पे? इक्वली। अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है, ये तीनों पार्टनर्स के कैपिटल, इसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे और क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो आपको जाना है क्रेडिट में और लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 28,700, 28,700, 31,800, 31,800 और क्या है 30,000। इतना आपको लिख देना। ये 28,700 लिखा हुआ है। इसके बाद जनरल रिजर्व 12,000 दिया है। तीन पार्टनर्स में डिवाइड करना है इक्वली। तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे 12,000 को, तो 4,000 आएगा अमाउंट। तो हर एक पार्टनर को 4,000 मिलेगा, तो आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना? 4,000, 4,000 एंड 4,000। वापस आते हैं क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, बाकी का देखते हैं हम। गीता रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018 फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो भाई ये जो 1 अप्रैल आपको दिया हुआ है, 1 अप्रैल को गीता जो है रिटायर हो रही। गीता को नहीं, यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर वो रिटायर हो रही। ये जो डेट बैलेंस शीट पे आना चाहिए आपके। पहला एडजस्टमेंट, फर्नीचर वैल्यू कितना किया है आपने? 14,000। फर्नीचर का नया वैल्यू 14 है, तो भाई 1,000 कम हो रहा है, तो 1,000 इसमें से कम करेंगे। और दूसरा इफेक्ट, एक तो एसेट में कम होगा, तो मैंने माइनस कर दिया वहाँ पे। दूसरा रीवैल्यूएशन में जाएगा। एसेट कम हो रहा है, हमारे लिए नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आप लिखेंगे 2 फर्नीचर अकाउंट। कितना? 1,000। आइए, मशीनरी, अब इसका नया वैल्यू 38,000 हो गया, तो यहाँ पे 2,000 कम करना है। फिर से एसेट डाउन हुआ, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आया, क्या लिख देंगे? मशीनरी अकाउंट। कितना? 2,000। मोटर कार का नया वैल्यू 23,800 है। 23,800, 1,200 माइनस करने हैं। फिर से डाउन हुआ, तो जाएंगे आप यहाँ पे रीवैल्यूएशन के डेबिट में और लिखेंगे 2 मोटर कार अकाउंट 1,200। 1,200 लिख दिया। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। सेकंड बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 15,000। पूरे फर्म का गुडविल 15,000 है। हाउएवर ओनली गीता शेयर इन इट इज टू बी रेज्ड इन द बुक। सिर्फ गीता का शेयर रेज करना है बस। ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर शुड बी रेज्ड। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैप
ऑल पार्टनर्स क्यों? सिर्फ गीता का शेयर रेज करना है, गीतास पार्टनर, गीतास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल। अब गीता का शेयर है कितना भाई? तीनों इक्वली है ना, तो भाई 3 हिस्से में से एक हिस्सा इसको मिलेगा, तो 15,000 का एक हिस्सा कितना होगा? मतलब 1/3 करेंगे आप, 15,000 इंटू 1/3। क्यों? क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं इक्वली, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? पहला तो गुडविल है, गुडविल खत्म हुआ क्या? सिर्फ रेस करके बोला है छोड़ दो, राइट ऑफ करने बोला है नहीं, तो ये गुडविल बैलेंस शीट में भी आएगा। ठीक है, गुडविल एक एसेट होता है इंटेंजिबल, तो डेबिट में जाएंगे एसेट में और लिख देंगे गुडविल। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ न्यू बैलेंस शीट में गुडविल, आउटर में 5,000। अब ये एक इफेक्ट हो गया डेबिट का। क्रेडिट का, गीतास कैपिटल क्रेडिट में जाएंगे, गीतास कैपिटल के क्रेडिट में और लिखेंगे अपोजिट में क्या था? गुडविल। गीता में 5,000 लिख देंगे। सेकंड कंप्लीट हो जाता है। बोल रहा है आरडीडी मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स, तो आरडीडी ये 16,000 है बराबर। अब इसका 5% कितना होगा? 800 रुपये। तो यहाँ पे आरडीडी के प्लेस पे कितना आना चाहिए? 800। 16,000 माइनस 800 करेंगे तो ये आउटर में नया वैल्यू कितना आना चाहिए? 15,200। पहले 14 था, अब कितना हो रहा है? 15,200। कितने से बढ़ रहा है एसेट? 1,200 रुपये से। ये क्यों बढ़ा? आरडीडी की वजह से। तो यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है हमारे, हमको फ़ायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? आरडीडी। तो एक इफेक्ट तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। सेकेंड इफेक्ट, फ़ायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे 1,200 रुपये और यहाँ बाय आरडीडी अकाउंट। क्या सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं? पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट मारना है। पहला है मोटर कार, तो इनर में लिखेंगे 25,000 माइनस डेप्रीसिएशन। आप लिखेंगे मोटर कार कितना? 25,000 लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 1,200 रुपये। आउटर में कितना आएगा? 23,800। फिर मशीनरी है 40,000, मशीनरी 40,000 लेस डेप्रीसिएशन कितना? 2,000। आउटर में कितना आ जाएगा? 38,000। इतना हुआ। फिर है फर्नीचर 15, उसमें से 1,000 माइनस करना है। फर्नीचर 15,000, उसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 1,000। आउटर में 14,000। इतना हो गया क्या? फिर है डेटर्स 16, 16 में से आरडीडी 800 माइनस करेंगे। लेस करेंगे आरडीडी। आउटर में 15,200।
फिर है कैश 24,000। कैश में कुछ चेंज नहीं है, ना पैसे आ रहे ना जा रहे। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट है, जो रिटायर हो रहा है उसका करने का क्या? बात समझे क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गीता रिटायर हो रही है, और गीता रिटायर हो रही है तो इसको कित पैसे देने पड़ेंगे। क्या हमारे पास इतने इनफ पैसे हैं? चलो देखते हैं, एक काम करो। ठीक है, लाइबिलिटी सब लिख दो। क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, ये यहाँ पे बचा है ना, ये दो, इसको भी लिख दो। यहाँ पे आप पहले लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स का लिखना जो कंटिन्यूइंग है, योगिता एंड प्रणीता। ठीक है, बाकी के यहाँ पे एक दो लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना, दो लाइन छोड़ के लिखना क्या क्या है। क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। 10,500 और 5,000। 10,500। अब आपका काम क्या है मालूम है? रीवैल्यूएशन को क्लोज करना, उसका जो लॉस या प्रॉफिट जो भी यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉस, उसको यहाँ पे क्या, यहाँ पे बैलेंस आएगा, उसको यहाँ ट्रांसफ़र करना है आपको तीनों पार्टनर्स में, फिर इसको क्लोज करना है। हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास इतना इनफ पैसा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, गीता को जो है ना लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? गीताज लोन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट। चलो फटाफट क्लोज करिए। 4,200। चलो रीवैल्यूएशन क्लोज किया आपने। अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे। चलिए क्लोज करते हैं। कितना हो जाएगा ये? 32, 37,400। 37,400। 1,000 माइनस करेंगे आप, बैलेंस आएगा 36,700। क्या करेंगे हम, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? लोन में, तो आप लिखेंगे गीताज लोन।
तो यहाँ पे 2 लाइन छोड़ने बोला था ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे गीताज लोन अकाउंट कितना 36,700, इतना लिखा के आप अब बाकी के पार्टनर्स का क्लोज करिए। ये क्या हो जाएगा 35,800, 34,000, 35,800, इस 707, 37,700 है। यहाँ सही अमाउंट लिखा हूँ मैंने, वो एक मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं। चलिए, योगिता और प्रणीता का जब आप क्लोज करोगे तो वहाँ पे जो बैलेंस मिलेगा वो क्या होगा, कैरीड डाउन। 35,800 में से 1,000 माइनस करेंगे 34,800, ये 33,000, 34,800 और 33,000 प्लस करके आउटर में। चलिए, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए आपका। बैलेंस शीट अगर टैली हो रही है समझ जाइए फिर आपने सही किया है। अब मैनुअली टोटल करेंगे और दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए। 1,20,000 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है। एक बार पूरा सॉल्यूशन देखिए।